हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द सक्सेस इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ थंबनेल पे जैसा कि लिखा है, बस ये 40 क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जिससे इस बार के सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं। और याद रखना, इसी में से पेपर आएगा, इसी में से बस ये 40 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन इस बार आने वाला है। और ये हम ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हमने क्या करे हैं, एनालाइज किए हैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स, और जैसा कि सीबीएसई ने पेपर्स लॉन्च किए हैं भी उससे, कि भाई किस तरह के पैटर्न बना रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन वो डाल रहे हैं। हमने पूरी चीजों का निचोड़ निकाल के बनाया है ये 40 क्वेश्चन। आपको बस ये 40 क्वेश्चन मतलब कि सिर्फ ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आपके कहते हैं ना, इसमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये चैप्टर हमारा कितने मार्क्स का आने वाला है, ये चैप्टर भी हमारा लगभग 6 to 8 मार्क्स का आने वाला है। इसमें से 6 to 8 जो कि बहुत ज्यादा होता है। और आपको सिर्फ ये एक घंटे की वीडियो होगी। ठीक है, एक घंटे की वीडियो कंप्लीट देखनी है, आपके ये कंप्लीट सारे क्वेश्चन कंप्लीट सही सही जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में रूट 2 कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब हमें बताना है टेन थीटा की वैल्यू। अब टेन थीटा की वैल्यू के लिए क्या चीज चाहिए, टेन बनाना है हमें। अब टेन के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉस को उठा के दूसरी साइड ले आएंगे। दूसरी साइड कैसे ले आएंगे, डिवाइड में ले आएंगे। जैसे कि हमें दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में रूट 2 कॉस थीटा, इसको डिवाइड में लाएंगे तो यहाँ कॉस डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम देख सकते हैं ये कट गया, वन बचा। साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है टेन, तो हमने इसको लिखा 10। और यहाँ पर ये वन बचा, वन दूसरी साइड चला जाएगा, यानी रूट 2 माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को देखना है थोड़ा ध्यान से, किस तरह से वो इजिएस्ट फॉर्म में चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं कॉस थीटा, कॉस 9 अल्फा। अल्फा और थीटा बात ऐसी है, बस यहाँ पर वेरिएबल साइज है, तो कॉस 9 अल्फा इक्वल टू में साइन अल्फा है। यहाँ में ये दिख रहा है। अब हमें बताना है, इसमें दे रखा है 9 अल्फा जो है लेस देन 90 डिग्री है, यानी ये 9 अल्फा जो है वो 90 से कम है। अब इसमें देखा जाए तो वैल्यू ऑफ 5 अल्फा क्या होगी। अब हम देख सकते हैं कि कॉस 9 अल्फा इक्वल टू में साइन अल्फा। ठीक है, कॉस 9 अल्फा और साइन अल्फा, कॉस और साइन बराबर कब होते हैं। अब हमें, मैं तुम्हें बताऊं तो कॉस और साइन जब भी बराबर होंगे तो इनके दोनों थीटा का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। या फिर जैसा कि तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, इसमें साइन को हम कर सकते हैं कॉस 90 माइनस अल्फा, ये लिख सकते हैं। अब यहां से दोनों कॉस आ गए, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने दोनों का थीटा सेम आ रहा है, यानी 9 अल्फा इक्वल टू में 90 माइनस अल्फा। इस अल्फा को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 10 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू में 90, और यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 9 डिग्री आ रही है। ये अल्फा आ गया। हमें निकालना है 10 5 अल्फा, यानी 10 और 5 अल्फा। अल्फा कितना है, 9 है, तो 9 4 जा 40, 9 5 जा 45, 45 10 45 क्या होता है, 10 45 होता है 1। तो यानी यहां से हम ले लेते हैं सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, 1 आ जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल टू रूट 3/2। अब साइन रूट 3/2 कब होता है, तो हम कह सकते हैं भाई साइन रूट 3/2 होता है, यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, साइन 60 रूट 3/2 होता है। कॉस बीटा इक्वल टू 0, कॉस बीटा, बीटा 0 कब होता है, तो 0 हमें मालूम है कि कॉस 90 पे 0 होता है, यानी यहां से हम कह सकते हैं बीटा की वैल्यू है 90, तभी 0 आएगा। इसने पूछा हुआ बीटा माइनस अल्फा, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 90 में से 60 गया, 30 बचा, डी ऑप्शन करेक्ट हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे क्या दे रखा है, एबीसी राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, जिसमें सी पर राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलो हमने मान लिया। अब इसने बोला है दैट द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी, सेक ए प्लस बी क्या होगा। अगर सी 90 का है तो ए प्लस बी भी तो 90 का होगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई ए प्लस बी जो है ये भी 90 का होगा, अगर सी 90 का है तो। ठीक है, अब इसने कहा है सेक 90, सेक 90 क्या होता है, तो सेक 90 क्या होता है, तो सेक 90 की बात बताऊं तो सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस 90 अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया हमने, 0 होता है, तो 0 का उल्टा क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड, सेक 90 नॉट डिफाइंड। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और साइन अल्फा माइनस बीटा हमें निकालना है इसे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, यानी हम कह सकते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा। अब देखो कॉस 0 कब था, 90 पे था, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, 90 है। ठीक है, अब अल्फा बीटा इक्वल टू 90 है, तो यहां से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 90 माइनस अल्फा आएगा, ये चीज आएगी वैल्यू। अब इसको उठा के हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, यहां पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा
माइनस में 90 माइनस में बीटा, सॉरी ये भी अल्फा है, 90 माइनस अल्फा पुट कर रहे हैं ना बीटा की जगह, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, ये आ रहा है हमारे पास -90 प्लस में 2 अल्फा, ये आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस थीटा होता है। तो यहां से वही चीज बनेगा और ये बन जाएगा cos 2 अल्फा, ये हमारा मिल जाएगा आंसर, ठीक है, cos 2 अल्फा आ जाएगा। या फिर हम इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, यानी हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा, यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो 90 माइनस बीटा निकलेगा, ये निकलेगा, इसको हम साइन में पुट कर देते हैं। साइन में जैसे पुट करोगे 90 माइनस में बीटा ये आ रखा है, ये हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस में 2 बीटा, यानी कि ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 90 माइनस 2 बीटा क्या होता है, cos 2 बीटा होगा, ठीक है। और यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या दे रखा है, cos a इक्वल टू में 4/5 दे रखा है, तो 10a बताना है। हमें मालूम है cos क्या होता है, cos होता है b/h होता है, ठीक है, और 10 क्या होता है, p/b होता है। तो हमें p भी चाहिए, तो p कैसे निकलेगा, p निकलेगा हमारा h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ऐसे निकलता है। तो h कितना है हमारे पास, h है 5 और माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, जो कि आ रहा है हमारा 25 में से 16 गया 9 बचा, जो कि 3 आ रहा है, यानी p की वैल्यू 3 आ गई है, यानी हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बटे में b कितना है 4, 3/4 आंसर आ जाएगा b, ठीक है। यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास कि हमें cos को tan में कन्वर्ट करना है, तो पहले p b h तीनों निकाल लो, ठीक है, तीनों निकाल लें। जैसे b हमें दिख रहा था यहाँ पे 4 था, h 5 था और p हमने 3 निकाल लिया है, ठीक है, ये तीनों चीज बदल गई। अब tan का है तो p/b निकाल लिया, ठीक है, साइन क्या था तो p/h निकाल लेते, p/h क्या होता 3/5 हो जाता है, इस तरह से वैल्यू निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में हम यहाँ देख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू में कितना है 3 और यहाँ 4 है, इसको नीचे ले आते हैं, ये आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं p कितना है 3 है और b कितना है 4 है, p/b होता है 10। यहाँ से अगर हमें h निकालना चाहे तो पाइथागोरस से निकलेगा h, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यही होगा, 3 3 9 और 4 4 16 मतलब 25 आ रहा है, यानी ये 5, h की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है, h की वैल्यू 5 आ गई। अब हमारे पास p b h तीनों सब चीजें सामने हमारे, अब इसको उठा के हम इसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर तब जाएगा होगा सॉल्व। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 4 है, साइन क्या होता है p/h होता है, p कितना है 3 और h कितना है 5, चलो भाई cos कितना होता है b/h होता है, b कितना है 4 और h कितना है 5। नीचे बात करते हैं 4 और ये कितना है 3/5 और प्लस में 4/5, ये आ रहा है हमारे पास। इसमें जब एलसीएम लेंगे ऊपर एलसीएम लेंगे तो सेम 5 आ जाएगा, और सेम 5 आने का मतलब ऊपर सिर्फ 5 आ रहा है और यहाँ 12 माइनस में 4 आ रहा है। नीचे की बात करें तो 12 प्लस में 4/5 आ रहा है, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, अब 12 में से 4 गया 8 बचा और 12 और 4 16 हो गया, और यहाँ से ये कट जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में दे रखा है sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये चीज हमें दे रखी है, हमें निकालना है sin की पावर 4 और cos की पावर 4, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा, इस माइनस को उठा के अगर हम इस साइड लेके जाते हैं तो इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, और हमें पता है कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा कब होता है, तो sin थीटा और cos थीटा बराबर कब होता है, तो बराबर होता है 45 डिग्री पे, यानी कि 45 आ गया थीटा हमारा, क्योंकि पता है ना sin 45 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 होता है, ठीक है, तो सेम होता है। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 45 लिख सकते हैं। अगर थीटा 45 आ गया तो इसको जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, sin 45 क्या होता है 1/√2, यही होता है, इसकी पावर 4 प्लस में 1/√2 इसकी पावर 4, यही होगा, ठीक है। अब हमें पता है √2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। अगर इसका फिर से स्क्वायर कर दिया जाए तभी तो 4 होगा, यानी 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे हम कर रहे हैं तो ये 1/4 आ रहा है और ये भी 1/4 आ रहा है, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और ये कट के 1/2 आ गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है x इक्वल टू p sec थीटा y इक्वल टू q tan थीटा लिखा हुआ है।
अब हमें बताना है इनमें से कौन सी चीजें ठीक है। ठीक है, इसमें से ये चीज देखेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि पहला वाला ऑप्शन में दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर इसके स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, और जैसे ही माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसमें हम देख सकते हैं पी और क्यू कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन टेन को हम लिख सकते हैं वन माइनस सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, पी को हम लिख सकते हैं वन माइनस सेक स्क्वायर पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्यू स्क्वायर वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हैं। और यहां से हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों में सेक स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, ये बच गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये उठ के दूसरी साइड चला जाएगा, नहीं अभी तो यही रहने दो, माइनस क्यू स्क्वायर है, ये अभी कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ये गलत हो गया पहला वाला। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है, इस तरह चीजें हैं। सेकंड वाले में देख लेते हैं, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग क्या होते हैं कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जाते हैं, उसको देखना पड़ता है भाई कैसे निकल रहा है नहीं निकल रहा है। फिलहाल हम देख लेते हैं इसके अंदर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर की बात करते हैं तो एक्स में हम क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसी का स्क्वायर होगा, यानी पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और क्यू स्क्वायर साथ में है तो इसको क्यू स्क्वायर भी लिख दिया, प्लस में सॉरी माइनस में ये वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, वाई क्या है हमारे पास क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, और साथ में क्यू पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसके, इसमें से देख सकते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है हमारा वन होता है। ठीक है, तो यहां से वैल्यूज की कितनी आ रही है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जा रहा है, क्योंकि हमने की तो लेफ्ट साइड तो यही काम किया है यहाँ पे। ठीक है, राइट साइड पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या होता है कई बार ऑप्शन सही चेक करके देखना पड़ता है, ठीक है, कि कैसे निकल रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन है कॉस की पावर 4 माइनस में साइन की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, वो किसके बराबर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कॉस की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी, यानी इससे ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, यही बन जाएगा। ठीक है, अब ये चीज हमें पता है वन होता है, तो ये तो खत्म वन हो गया। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं साइन की जगह या कॉस की जगह वैल्यू पुट करते हैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो साइन की जगह अगर मैं ये रख देता हूँ तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस में वन प्लस में कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट खोलते ही ये माइनस में दोनों के साइन चेंज कर दिए, कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर हो गया और माइनस में वन आ गया, ये चीज ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। इसका देखो एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका क्या होता है, इसी में अगर मैं कॉस की वैल्यू रखता तो कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है हमारा वन माइनस साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी होता है, तो हम इसमें कॉस की जगह भी वैल्यू पुट कर सकते थे, तो कॉस की जगह वैल्यू पुट करते तो वन माइनस में साइन स्क्वायर आता और माइनस में साइन स्क्वायर आता। ठीक है, तो इसमें आंसर आता वन माइनस में टू साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह ऑप्शन ये भी हो सकता था, जो कि ऑप्शन फिलहाल तो नहीं है इन तीनों में। ठीक है, तो आपका ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है, डिपेंड करता है क्या आप वैल्यू पुट करते हो। ठीक है, तो हमने यही वैल्यू पुट किया और वो हमें मिल गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट था। ये वैल्यू पुट करते तो ये इसके अंदर ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ दिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस में वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है। अब हमें निकालना है क्या इसमें एक्स साइन थीटा और वाई कॉस थीटा, ये भी दे रखा है हमें। ठीक है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो इस समय क्या करते हैं इस चीज में हम पुट कर देते हैं एक्स साइन थीटा की वैल्यू। अब जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे एक्स साइन क्यूब थीटा है, क्यूब का मतलब क्या है, हम इसके साइन स्क्वायर को एक साइड लिखते हैं और एक्स साइन थीटा जो बचा उसकी जगह लिख देते हैं वाई कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, प्लस में क्या है वाई कॉस क्यूब थीटा है, इक्वल टू में क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है वाई कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो वाई कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही क्या बच गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचा और इस साइड बचा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है,
इक्वल टू में हमारे पास है साइन थीटा और कॉस थीटा है, ये चीज है। यहाँ के कॉस से ये कॉस कट गया और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यानी y इक्वल टू आ गया हमारा साइन थीटा आ गया। ठीक है, y साइन थीटा आ गया है। इस y को अगर हम पुट करते हैं कहीं भी, मान लो मैंने इस y को इसके अंदर पुट किया, तो इसके अंदर पुट करते क्या हो जाएगा, x साइन थीटा, और y की जगह रखा है हमने साइन थीटा, और ये कॉस थीटा है। y की जगह साइन थीटा रखा और ये कॉस थीटा लिख दिया। साइन से साइन कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू भी आ गई हमारी कॉस थीटा आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू कॉस थीटा आ गई है, y की वैल्यू साइन थीटा आ गई है। इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो ये तो पता ही है 1 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द लेंथ BC, BC की लेंथ हमें निकालनी है, ये हमें फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, अब ये फाइंड करना, देखो ये क्या थीटा के अकॉर्डिंग ये तो होता है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और परपेंडिकुलर P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो हम लगाते हैं साइन थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा लगा के 30 डिग्री लगाते हैं, और ये क्या होता है P अपॉन H होता है, P अपॉन H, H कितना है 6 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये आ रहा है P अपॉन H, 2 से ये कटा 3 पे, 3 स्टार्ट जाएगा, यानी P की वैल्यू आ रही है हमारी 3, यानी BC की वैल्यू 3 आ गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में क्या चीज हो रहा है कि इसमें दे रखा है 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है, और थीटा की वैल्यू जो दे रखी है 0 से π/2 के बीच में है। देन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। अब सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम भाई 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस में क्या है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये चीज है। अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अब बचेगा साइन माइनस कॉस थीटा, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है, ओके, तो ना आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। 14 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स, मतलब फंक्शन दे रखा है हमें यहाँ पे फंक्शन हमें दे रखा है कि कॉस स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम देखते हैं कि कॉस की वैल्यू क्या होती है। अगर हम बात करें, जैसे कि हम पढ़ते हैं 0 से 90 के बीच में एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से 90 के बीच में हम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कॉस की वैल्यू जो होती है, कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तुम्हें पता है कॉस 90 1 होता है, सॉरी 0 होता है, और कॉस 0 1 होता है, यानी कॉस की वैल्यू जो हो रही है, कॉस की वैल्यू की बात करें तो ये 0 से 1 तक जाती है। और सेक की वैल्यू क्या होती है, तो सेक की वैल्यू सेक 0 पे बात करें तो 1 होती है, और सेक 90 पे बात करें तो नॉट डिफाइन होती है, यानी बहुत ही ज्यादा होती है। यानी टोटल मिनिमम देखे तो कितना आ रहा है, मिनिमम इसका आ रहा है 1, और मैक्सिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम तो भाई नॉट डिफाइन जा रहा है। ठीक है, यानी मिनिमम 1 तो आएगा ही, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी इसकी वैल्यू जो है मिनिमम कम से कम तो 1 आएगी, यानी 1 आएगी या 1 से ज्यादा आएगी, इसमें कौन बता रहा है, तो ये ए ऑप्शन, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, या 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan स्क्वायर 60 प्लस में sin स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 60 की बात करें, अब देखो उसमें क्या है tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, अगर स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब इस पे स्क्वायर लगा देंगे। सेक साइन 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 3 दूनी 6 1 7, 7/2 ये आंसर आ रहा है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। तो नेक्स्ट में क्या, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये चीज हमारे पास है। तो साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ही रहती है हमने, चलो ठीक है। ठीक है, 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक को ऊपर ले आकर लिखेंगे तो कॉस बन जाएगा, यानी अब हमारे पास दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो हो गया क्या बन गया है, ये बन गया 1, तो 1 आगे बन गया हमारा, 1 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू पे आते हैं। तो इसमें दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan 1 प्लस tan, ये क्या बन सकता है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, इस आ गया, सॉरी साइन है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा, यही आ गया। ठीक है, अब सेक हमें पता है 1/cos स्क्वायर होता है, उल्टा उल्टा कॉस का। ठीक है, इससे ये कट गया और ये वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू 1 आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट में दे रखा है साइन स्क्वायर 60 की बात करें तो क्या होता है, साइन 60 होती है हमारी वैल्यू √3/2 और tan 45 वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है और cos 60 क्या होती है, तो ये होती है √3/2। ये चीज है हमारे पास, ठीक है। अब हमें दिख रहा है ये नेगेटिव में है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में, ये कट गया सीधा वैसे, ये कितना आ गया -2, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखना है कि आपको जो कट रहा है वो काट दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, इसी तरीके से, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं भाई, स्क्वायर करके जोड़ना घटाना, शुरू में दिख रहा है प्लस माइनस है तो काट देंगे, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें देखा साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट देखा है कॉस स्क्वायर प्लस में कॉस की पावर साइन थीटा में बताना है, ठीक है। ये चीजें हो गई, यहां से हम देख सकते हैं साइन की वैल्यू ये आ रही है, कॉस की वैल्यू ये आ रही है। हाँ, इसमें लिखा है हमारे पास साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 दे रखा है, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। अब यहां से हमें दिख रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू में कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर की जगह हम साइन पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर की जगह साइन आ जाएगा, और कॉस की 4 की जगह क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, होगा इसकी जगह। अब यही इसी की वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी है, दे रखी है, 1 आंसर, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं cos b+c/2 की बात करते हैं, जो ट्रायंगल एबीसी में है। अब b+c/2 की बात करें, अब हमें इसको निकालना है इस तरीके से कुछ, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं cos में, अब तुम्हें मालूम है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है। यहां से b प्लस सी निकाला जाए तो क्या आ रहा है, 180 बाई माइनस में a आ रहा है, ठीक है। अगर इसके अपॉन में 2 लगाए तो इसके अपॉन में भी 2 आएगा, आएगा, यानी ये आ रहा है 90 माइनस में a आ रहा है, यानी इस कॉस में जो इसका थीटा दिया हुआ है, जो थीटा दिया हुआ है, इसको हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं। अब 90 माइनस ए अगर मैंने लिख दिया तो ये क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन ए आ जाएगा, ए नहीं है, ये a/2 है, a/2 है, यहाँ देखो a/2 था, तो ये a/2 आ जाएगा, साइन a/2, कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें tan 3x प्लस में 30 डिग्री इक्वल टू में 1 है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं tan 1 कब होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं tan 1 होता है tan 45 डिग्री पे होता है, तो यानी कि थीटा कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, तो 3x प्लस 30 इक्वल टू में 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से 3x कितना आएगा, 30 दूसरी साइड जाके माइनस जाएगा, जो कि बचेगा 15 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई 5 डिग्री, ये आंसर हो गया, जो कि ए ऑप्शन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो व्हाट हैपेंड टू द वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90। cos की वैल्यू 0 से 90 पे क्या होती है, तो cos थीटा अगर मैं लिखता हूं तो 0 डिग्री और 90 डिग्री लिखता हूं। 0 पे हमारा क्या हो जाता है, 0 पे cos 0 1 होता है, और 90 पे क्या होता है, 90 पे वैल्यू हो जाती है हमारी 0 हो जाती है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ए ऑप्शन ही कह रहे हैं, cos थीटा डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0। ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज तो नहीं होता, 1/2 का कोई सीन नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन ही पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, तो इसमें क्या चीज है, 1 प्लस में कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 लिख सकते हैं, ठीक है। हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है, तो ये -1 के साथ ही होगा, और यहाँ है 1 प्लस कॉसेक अल्फा है। अब ये कॉसेक स्क्वायर -1 है, तो इसको a प्लस बी माइनस बी भी कर सकते हैं, यानी 1 प्लस में कॉसेक अल्फा -1 और कॉसेक अल्फा +1, ऐसा कर सकते हैं, और नीचे आ रहा है हमारा 1 प्लस कॉसेक अल्फा, ये चीज आ जाएगा, इसमें यहां से ये कट जाता है, और इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा और बच जाएगा सिर्फ कॉसेक अल्फा, जो कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर की बात करें तो वो तो वैसे ही है, 1 माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा। नीचे की बात करें तो नीचे तो क्या हो जाएगा, नीचे की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज होता है हमारे पास। अगर मैं 1 के अपॉन में ये करूं, इसके अपॉन में ये करूं, तो क्या हो जाएगा, 1 के अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में साइन क्या होता है, टेन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, और इनटू में यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये सेक ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर की बात करें, नीचे सेक ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, इससे ये कट गया, यानी ऑप्शन क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आंसर आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यूज को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कॉट को 10 बना लेते हैं। कॉट को अगर 10 बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, प्लस में यहाँ पर कॉट है, कॉट की जगह मैंने लिखा 1/10 स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, वन प्लस में 1/10 स्क्वायर थीटा, ये होगा, ठीक है। इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा, नीचे 10 बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये भी बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और इसके ऊपर क्या है, 1/10 स्क्वायर थीटा है, ऊपर 10 स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इधर की बात करें तो ये हमारे पास दे रखा है 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देख सकते हैं 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये वाला इससे आगे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दिख रहा है क्या, 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। प्लस में यहाँ 1 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है, मतलब ये भी सेक हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम है, बेस सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया हमारा 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और ये भी होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन हमारा क्या रहा, सेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, जो कि कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी वही फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का, तो दोनों के दोनों कट गए और 1 आंसर आ गया, जो कि ए ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आ रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये आ रहा है। ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा आएगा, और ये वाली चीज इस साइड मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस में साइन थीटा आएगा। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर बचा है 2, नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो कि क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है। अब यहाँ पर कॉस तो अपॉन में है नहीं, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर है कॉसेक थीटा -1 और कॉसेक थीटा +1, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है थोड़ा। इसमें हमें दे रखा है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, दोनों का एलसीएम यही आएगा। ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इधर मल्टीप्लाई होगी, तो कॉसेक थीटा +1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। इधर की बात करें, ये जो मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक थीटा होगा, इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा कॉट थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब कॉट को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो 10 बनेगा, तो 2 कॉसेक को नीचे लाए तो ये साइन बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। कॉट को करें, कॉट को वैसे ही लिख लेते हैं, कॉस बाई साइन लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऊपर जाएगा, यही होगा, इससे ये कट गया। अब ये कॉस ऊपर जाके क्या बनता है, सेक बनता है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में देखा है 5 tan थीटा इक्वल टू 3, 5 tan थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, यानी tan थीटा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3/5 आ रहा है, 5 को नीचे ले आएंगे। अब ये इतना आ रहा है तो ये क्या है, ये आपका P है और ये आपका B है। अगर मैं H निकालना चाहूँ तो H क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर आएगा, जो कि 9 प्लस में 25 आता है, ठीक है। और जो कि हो जाएगा कितना, 9 25 34 आ गया, ये आ गया हमारा H आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है, 5 sin थीटा 3 cos थीटा 4 sin थीटा 3 cos थीटा, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर 5 sin थीटा, 5 साइन क्या होता है, P/H होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 बाई में √34, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू में B/H मतलब 5 बाई में √34 अपॉन में 4 इंटू में साइन थीटा, साइन कितना आ रहा है हमारे पास, P/H आ रहा है, सॉरी साइन P/H होता है, P कितना है 3/√34 और प्लस में 3 इंटू में 5/√34, ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो दोनों का एलसीएम ऊपर √34 है, नीचे √34 है, एलसीएम सेम आके वो कट जाएगा, यानी 5 या 15,
हम देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर तो जीरो आ रहा है, जीरो कैसे आ रहा है, 5 3 15 बाई रूट 34, 5 3 15 बाई रूट 34, यानी ये टर्म्स तो जीरो कर दे रही है, आगे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, ये पूरा ही जीरो हो जा रहा है कि ये और ये सेम है, और माइनस है तो जीरो हो जाएगा, और जीरो बाई समथिंग इज जीरो, यानी आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 60, ये वैल्यूज दे रखी है। अब 10 स्क्वायर 30 की बात करें तो 3 इंटू में 10 स्क्वायर 30, 10 30 क्या होता है, 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर हो गया। 10 60 क्या होता है, रूट 3 का स्क्वायर हो गया। कॉसेक 30 क्या होता है, कॉसेक 30 होता है साइन 30 का उल्टा जो कि होता है 2, और 10 45 क्या होता है 1। नीचे आते हैं कॉट 45 होता है 1, ये चीज आ रहा है। रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 3 कट जाएगा, यानी 3 इंटू में 1/3 हो रहा है, प्लस में 3 हो रहा है, और ये 2 में से बन गया 1 बचा, और अपन में 1 है, इस 3 से 3 काट देते हैं तो 1 बचा, 3 1 4 1 5, 5 आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ए की वैल्यू इसमें से कौन सी है। तो हमें मालूम है सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, और कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस को क्या करेंगे रूट में लिखेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन है इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए क्या चीज है, इस क्वेश्चन के लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह से करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस 2ab करेंगे और प्लस 2ab करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो अगर मुझे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हम इस तीनों को मिला के लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 2ab बच गया, यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, साइन की पावर 4 जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अब इसके अपॉन में लेके आते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, पीछे आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्म सेम आ रही है, तो यहाँ पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमारा ए है साइन स्क्वायर और बी है कॉस स्क्वायर, इसको लिख के क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस में क्या आ रहा है, माइनस में 2ab यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिखा जा सकता है, और इसके अपॉन में जो है वो सेम लिख देते हैं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज आ रहा है। अब हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1 होता है, और 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, क्या सेम नहीं है, नीचे नीचे भी तो सेम है हमारा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सेम आ रहा है, तो इसको हम इससे पूरे से कैंसिल कर देंगे और हमारा 1 आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा -1 है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1 है, ये चीजें हमारे पास आ रही है। अब इसको देख सकते हैं कि हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और प्लस में कॉसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिखते हैं, 1 को 1 ही लिखेंगे। इसके अपॉन में अगर लेके आते हैं तो ये हमारा आ रहा है कॉट थीटा को फिर से कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस में 1 बाई साइन थीटा है और प्लस में 1 है, ये चीज आ रही है हमारी। अब इसमें देख सकते हैं कि ऊपर साइन कॉमन, साइन क्या हो रहा है, इसमें साइन एलसीएम आ रहा है पहले वाले में। ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस में 1 माइनस में साइन थीटा आ जाएगा, ये एलसीएम लेके तो साइन थीटा ही आएगा यहाँ पे, अपन में 1 करके करे तो। ठीक है, और नीचे की बात करें तो नीचे भी हमारा वही आ रहा है एलसीएम, साइन थीटा आ रहा है, और ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा -1 प्लस में साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, अब हमें मालूम है ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा और इसके साथ आ जाएगा कॉस थीटा +1 और माइनस में साइन थीटा, ये आ जाएगा, और नीचे वाले को इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा साइन थीटा और इसके साथ आ रहा है कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, ये चीज आ रही है। अब क्या करते हैं, इसमें साइन से साइन काटना मत, काटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, देखो साइन थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कॉस थीटा +1 से, ठीक है, और साइन को करते हैं साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा,
ठीक है। अपॉन में यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन थीटा को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा, इसको नॉर्मली रहने दो। ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसी में कर देता हूँ, यहाँ पे इसी के नेक्स्ट से साइन थीटा कॉस थीटा +1 और माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, ये चीज आ रही है। इसके इक्वल टू में अब देखो ये चीज 1 माइनस में कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन सकता है। फॉर्मूला बनने का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा +1 आ रहा है और माइनस में 1 माइनस कॉस आ रहा है और 1 प्लस कॉस आ रहा है। ये चीजें हमारी आ रही है। और इसके अपॉन में क्या आ रहा है, ये चीज आ रही है हमारी साइन थीटा कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये चीज आ रखी है। अब इसमें देख सकते हैं cos थीटा +1 cos थीटा +1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, हमने कॉमन लिख लिया cos थीटा +1 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ बच गया हमारे पास साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा बच गया। ठीक है। और इसके अपॉन में देखा जाए तो अपॉन में हमारे पास आ रहा है साइन थीटा और यहाँ पर आ रहा है cos थीटा -1 प्लस में साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, ये चीज आ रही है। अब हम देख सकते हैं क्या ये पूरा का पूरा इसके बराबर था, तो हमने काट दिया। अब जो आंसर आ गया क्या आ गया, cos थीटा +1 बाई साइन थीटा, cos थीटा +1 बाई साइन थीटा, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या है, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए क्या है, cos क्यूब प्लस साइन क्यूब अपन में cos थीटा साइन थीटा, cos क्यूब माइनस साइन क्यूब और cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसके लिए क्या चीज है कि हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था हमारा, ए प्लस बी, जो कि क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। और इसकी बात करें तो ए माइनस बी होता है। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर जैसे cos क्यूब प्लस साइन क्यूब है तो क्या लिख सकते हैं उसको, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। और साथ में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस में साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा ये चीज। ठीक है। और इसके अपॉन में आ रखा है क्या, इसके अपॉन में हमारे पास है cos थीटा प्लस में साइन थीटा है। ठीक है, ये चीज आ गई है। नेक्स्ट की बात करें, प्लस में है यहाँ पे cos क्यूब माइनस साइन क्यूब, मतलब क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। और फिर से यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में cos थीटा साइन थीटा होगा। ये चीज हमारी आ रही है। ठीक है। इसके अपॉन में क्या चीज आ रहा है हमारा, cos थीटा माइनस में साइन थीटा है। अब यहाँ एक चीज देख सकते हैं, इस प्लस से ये प्लस वाला कट गया, माइनस से माइनस वाला कट गया। ठीक है। कटते ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है, माइनस में साइन थीटा cos थीटा आ रहा है और प्लस में यहाँ पर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है और यहाँ पर आ रहा है cos थीटा साइन थीटा, ये चीज आ रही है। ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये प्लस वाला माइनस से कट जाएगा, 1 और 1 2 आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन बी आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखा 15 tan स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 23 दे रखा है और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर अगर हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो हम उसकी कोशिश करते हैं कैसे होता है। तो 15 tan स्क्वायर थीटा, 15 tan स्क्वायर मतलब 15 को 15 लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 4 sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec को क्या 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 23 है। तो यहाँ पर 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23 आ रहा है। ठीक है। 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 19 बचेगा, 4 प्लस में 15 ये भी 19 आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा। तो 19 से 19 कट गया यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 45 डिग्री आ रही है। इस 45 को अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, sec 45 क्या होता है, cosec 45 स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में नहीं है, होल स्क्वायर है इनका, माइनस में है और साइन स्क्वायर 45 है। ठीक है। तो यहां बात करें sec 45 √2 cosec 45 √2 इसका होल स्क्वायर माइनस में साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर, ये चीजें रखिए। इसको लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2√2 का होल स्क्वायर क्या होता है
ये होता है हमारा 8, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 माइनस में हाफ, और 8 में से हाफ माइनस होगा तो 7.5 ही आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है। अब इसके अंदर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको सबको टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉट वाले को। तो यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेन थीटा हमारे पास है, ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, इसको 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में कॉट थीटा है, कॉट को हम लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं, और अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। नीचे अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेते ही क्या आ जाएगा, ये चीज टेन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा माइनस वन आ जाएगा, और नीचे टेन थीटा आ रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर टेन थीटा था। सिमिलरली यहाँ की बात करें तो ये टेन नीचे आ जाएगा, यानी 1 माइनस में टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन है। अब ये वाला टेन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो यानी हमारे पास अब जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस टेन है, यहाँ पर 10 माइनस वन है, तो क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेते ही ये उल्टा हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास टेन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा माइनस वन बन जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है इन दोनों का, इसका इसका एलसीएम क्या आ रहा है, तो एलसीएम हमारा सेम आ जाएगा, जो चीज अलग है उसको एक बार लिख दिया, और जो सेम है उसको भी एक बार लिख दिया, टेन थीटा माइनस वन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये टेन जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके पास टेन नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा, और इधर से इस साइड कुछ भी नहीं है, मतलब वन आएगा ये। अब यहाँ पे भी सेम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस वन, और ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस वन माइनस टेन थीटा, वही फॉर्मूला जो भी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, ठीक है। और यहाँ आ रहा है टेन थीटा और टेन थीटा माइनस वन आ रहा है, इससे ये चीज कैंसिल हो गई है, टेन से टेन डिवाइड होगा, वन बचेगा, वन बाई टेन क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है, और टेन बाई टेन, सॉरी, टेन से टेन डिवाइड हुआ, टेन टेन टेन, जी क्या आ गया है, सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर आता है, यहाँ पर स्क्वायर आता है, ये फॉर्मूला जो हमने लगाया है, तो इसमें क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो टेन से टेन स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ टेन थीटा बचेगा, यहाँ पे टेन थीटा बच जाएगा, और यहाँ पर कॉट थीटा बच गया, और यहाँ पर क्या बचा, वन माइनस में यहाँ माइनस, तो ये प्लस होता है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था, ए क्यू माइनस बी का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी था, ठीक है, तो यहाँ से टेन कट जाएगा और ये वन बच जाएगा, और ये ऑप्शन हमारा आ रहा है बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दे रखा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस वन। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या कहते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, और इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन तो इसमें भी ये पूछे जा सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या चीज है, हम करते हैं इसमें टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस वन है, वन की जगह हम लिख सकते हैं क्या, वन को हम टेन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टेन क्या था, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, और नीचे जो आ रखा है वो हमारा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा और माइनस वन, ये माइनस नहीं है ये प्लस है, क्वेश्चन में ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस आएगा। अब यहाँ पर क्या चीज है, हम देख सकते हैं ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और माइनस साइन है, और यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ठीक है, और सेक थीटा प्लस में टेन थीटा होगा। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में वन, ऊपर हम देख सकते हैं टेन प्लस सेक कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, इसको कॉमन ले लिया, और बचा क्या, वन माइनस में सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा बचा, यही बचेगा, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में वन आ रहा है, ठीक है, इससे ये चीज कैंसिल हो जाती है, और हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ रहा है, जो कि आंसर हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 के अंदर क्या है, टेन ए प्लस बी गिवन दे रखा है हमें, टेन ए प्लस बी जो है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है, इसका मतलब कि एक फॉर्मूला दे रखा है। अब हमें टेन सेवेंटी फाइव बोला है, टेन सेवेंटी फाइव तो हमने नहीं पढ़ रखा, ठीक है, टेन थर्टी फोर्टी फाइव मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री,
इन एंगल्स पे हमने ये याद कर रखे हैं, ठीक है। तो हमें 75 निकालना है, तो अब ए और बी क्या रखा है यहाँ, ए और बी, यानी हम देख लेते हैं कि इनमें से किसी दो का सम 75 आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1075 को क्या मैं लिख सकता हूँ 1030 प्लस में 45, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 10 ए आ रहा है, 10 मतलब कि ए आ रहा है हमारे पास, 30 है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 1030 प्लस में 1045 अपॉन में 1 माइनस 1030 और 1045। अब हमें मालूम है 1030 क्या होता है, 1030 होता है 1/√3, ठीक है, और 1045 1 है, और ये कितना है 1 माइनस में 1/√3 है और 1 है, मतलब कि 1/√3 आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस √3। नीचे बात करें तो ये आएगा √3 माइनस 1, √3 - 1 अपॉन में √3 आ रहा है, इस √3 से इस √3 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास बच गया है 1 प्लस √3 और 1 √3 माइनस 1 बचा है। इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये चीज हमारी हो जाएगी √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 करके रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, ऊपर देखो 1 प्लस √3 प्लस 1, यानी कि ये तो सेम आ रहा है, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। नीचे की बात करें तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब उसकी बात, अब यहाँ देखते हैं इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी 2√3 आ गया, और अपॉन में 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है, तो 3 + 1 4, 4 प्लस 2√3 अपॉन में 2, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कट जाएगा, आंसर हमारा आ रहा है 2 प्लस √3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा, ठीक है। अब कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पे आते हैं। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि 39 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि एक ट्रैक है, ये गाड़ी है जो ऊपर वहाँ ट्रेन की तरफ जा रही है, ठीक है, और ट्रेन यहाँ से ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर इसने क्या रखा है कि अ, इस गाड़ी से ट्रेन के बीच की डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर है। इसने ये लिखा है कि गाड़ी से ट्रेन की स्पीड जो है 40 मीटर है, ठीक है भाई, ये 40 मीटर है, यहाँ पे ये 40 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसने ये कह रखा है, जो यहाँ पर एक ट्री है और ट्री से 60 डिग्री एंगल मेजर कर रहा है, ठीक है, 60 डिग्री एंगल है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाइल ड्राइविंग द नेक्स्ट की सार्थक एंड बॉयज, सार्थक और बॉयज जो है वो स्टक इन द लाइन ऑफ कार, एक क्या है, लाइन कार की लाइन में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। और एट द रेलवे क्रॉसिंग दिखा है वो आपने, जाम लग जाता है, तो वहां पर ये पूरी लाइन में फंसे हुए हैं, ठीक है। एज द स्लीक स्पीडी एक्सप्रेस ट्रेन अप्रोचेज, एक स्पीडी एक्सप्रेस है वो यहाँ से ट्रैवल कर रही है, सार्थक डिसाइड टू पास द टाइम एस्टिमेटिंग स्पीड, और वो क्या, सार्थक क्या करता है, इसकी टाइमिंग नोट करता है, ये कितनी देर में यहाँ से पास होती है, ठीक है ना। ही स्पॉट अ लार्ज ओके ट्री, यहाँ पर साइड में एक बड़ा सा ट्री था, उसको देखकर वो मेजर करता है, ठीक है ना। एंड फिगर ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन फ्रॉम द क्रॉसिंग ट्री इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ जो खड़ा था, यहाँ से ट्री का एंगल जो था वो 60 डिग्री था, ठीक है ना। इफ देयर कार इज 40 मीटर फ्रॉम क्रॉसिंग, मतलब कार जो है वो क्रॉसिंग से 40 मीटर दूर है, जैसे कि मतलब मैंने लिख दिया है 40 मीटर आ गया है, ठीक है। और उसके बाद इसने देखा इट टेक द ट्रेन 3 मीटर टू रीच द ट्री, मतलब यहाँ से ट्रेन को यहाँ तक जाने में 3 सेकंड लग रहे हैं, 3 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, 3 सेकंड लग रहे हैं वहां तक ट्रेन तक जाने में। हाउ फास्ट इज द ट्रेन मूविंग, तो ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका नॉर्मली डायग्राम बनाऊं तो यहाँ से ये कुछ बन रहा है, ठीक है। यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ट्री है और यहाँ पर सार्थक की कार है, ठीक है, और ये 40 मीटर था, ठीक है। ये यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ट्रेन, ये ट्रेन ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड अगर मुझे निकालनी है तो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होना चाहिए, और टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 3 मीटर दे रखा है, 3 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टाइम तो हमें पता है, तो डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर एंगल ये 60 डिग्री दे रखा था, तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो होता है बेस होता है, ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है, तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डी है और बेस कितना है 40 है, टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री हमारा, 60 डिग्री, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 D/40 आ जाएगा, ठीक है, ये 40 को उस साइड भेज देंगे तो 40 √3 आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ गया, और हमें मालूम है √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, इसको अगर हम यहाँ पुट करते हैं 1.73 को डिस्टेंस में पुट करते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 3 = 12, 7 × 4 = 28, 29, और 4 × 4 और 2 6,
मतलब 69.2 मीटर आ गया, ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब स्पीड क्या होगी, स्पीड हो जाएगी हमारी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना है, 3 सेकंड है। ठीक है, यानी ये हमारा आ रहा है मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें चाहिए आंसर किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 3600 अपॉन में 1000, या फिर नॉर्मली 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी मीटर पर सेकंड को अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है हमारा किलोमीटर पर आवर आ जाता है, याद रखना। ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, 6 पर। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 54, 55, 6 चिक 36 और 41, कितना आ रहा है, अपॉन में 5 आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 अठे 40, 5 तिया 15 और 04, लगभग 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि हमारा बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है जो कि बी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट होता है। यानी इस ट्रेन की स्पीड हमने निकाल दी है। ट्रेन की स्पीड कितनी आ रही है, 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा एक टावर वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दे रखा है, टावर क्रेन है। ठीक है, एंड कॉमन फिक्स्ड मेजर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में जैसा कि तुम देखा हुआ यूज होता है। दे आर पार्टली हार्ड टू विच दे ऑफ्टन राइज 100 फीट इनटू एयर एंड रीच इन जस्ट फार। कंस्ट्रक्ट मतलब यहाँ पर क्या कर रखा है, ये यहाँ से क्या होता है, सामान को उठाता है और बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचा देता है, ये काम इसका होता है। ठीक है ना, इसके डायमेंशन दे रखी है कि ये नीचे जो है 24 का है, ये 16 का है, ये 8 का है, ऐसे दे रखा है। ठीक है ना, ये चीजें यहाँ बता रखी है, 24 का है, 16 का है, ऐसे बता चीजें बता रखी है। केबल लोड, केबल जो है वो लोड करने के लिए हमारा यूज हो रहा है। अब इसके बेस पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बीएस। बीएस का डिस्टेंस क्या होगा, तो बीएस की बात करें, ये डिस्टेंस क्या होगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये जब नीचे आते ये परपेंडिकुलर वाला होगा। तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, मतलब 90 डिग्री का होगा यहाँ पे। ठीक है, 90 डिग्री अगर है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस जाएगा। तो हम अगर बेस निकालना चाहें तो बीसी बीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर होगा, यही होगा। ऐसे निकालते हैं, 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, इसको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस करते ही आ जाएगा अंडर रूट में 192 आ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या चीज आ रहा है, 192 को इसने यानी हमारे पास आ रहा है अंडर रूट में 192, और इसको हम कर सकते हैं तो 8 8 64 और 4 3 12, यानी हमारा ये आ रहा है 8√3 ही आ रहा है। ठीक है, इसको आप फैक्टर करके देख लेना, फैक्टर करने में हमारा 8√3 ही आएगा, जो कि ये ऑप्शन हमारा डी ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज द एंगल, एंगल दैट द जिप बी आर मेक विद द हॉरिजेंटल। मतलब हॉरिजेंटल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये जो बी जेड जो है, यानी थीटा पूछ रहा है, ये थीटा कितने का। तो थीटा की बात करें तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। और हम देख सकते हैं पी बाई एच, ये क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो पी कितना है, पी हमारे पास है 8 और एच कितना है हमारे पास है 16। ये कट के कितना आ जाएगा 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 पे, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हम इसमें 30 डिग्री को टिक मारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी आर एस। बी आर एस की वैल्यू बतानी है, तो बी आर एस की वैल्यू बताएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बी आर एस में बी आर एस, बी आर एस, ये एंगल की बात करते हैं, ये बी आर एस की बात कर रहा है। तो ये अगर हमारा 30 का आया है, ये 90 का है, तो ये तो 60 का आ जाएगा। ठीक है, ये 60 का आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 60 का अगर तुम्हारा आ जाता है तो फिर हमारा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर 60 डिग्री, ए ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन पे क्या कहते हैं, इसमें दे रखा है नाउ द जिप बी आर जो है हैज बीन रोटेटेड एंड द लेंथ आर एस इंक्रीजेस। ठीक है, बी आर को इसने क्या किया है, रोटेटेड एंड द लेंथ आर एस इंक्रीज द लोड नाउ ऑन द ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम ए। अब दे रखा व्हाट इज द एंगल थ्रू व्हिच द जिप हैज बीन रोटेटेड। जिप हैज बीन रोटेटेड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि यहाँ पर देखो इसने क्या किया, ये लोड को इसने ये जो इसको उठाना है, ये चीज इसको सीधे नीचे ले आया ग्राउंड से चीजों को उठाना है, ठीक है। ग्राउंड से अगर इसको उठाना है यहाँ से, तो ये इसकी लेंथ को इसने इंक्रीज करेगा तभी तो वो उठा सकता है। और इसके बीच की दूरी जो ये यहाँ से इसकी दूरी है वो 8 मीटर का डिस्टेंस में दे रखा है, ये इसने 8 मीटर का डिस्टेंस ये दे रखा है। यहाँ पर इसने दे रखा है द पॉइंट फ्रॉम ए कितना दे रखा है 8 मीटर। इसको आ गया व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द जिब हैज बीन रोटेटेड, मतलब कि जिब जो रोटेट हो रखा है उसका एंगल बताना है। एंगल की बात करें, अगर ये 8 का आ जाता है, अगर ये वाला 8 का आ जाता है, ठीक है, ये भी 8 का है तो ये भी 8 का आ जाएगा, तो ये 8 का आ रहा है तो ये एंगल कितने का होगा इसमें पूछा। अब ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इसको उसने रोटेट कर दिया तो पिछला ये एंगल अलग हो जाएगा, ये एंगल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये 8 का है तो 8 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 है ये, तो थीटा अगर ये हमारे पास आ रहा है, थीटा हमें ये लाना है, थीटा हमें ये चीज लानी है, तो इस कंडीशन से मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा पे जाएंगे, कॉस थीटा यहाँ पर आएगा, कॉस थीटा थीटा के अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो जैसे कि हमने इसको 8 मीटर बढ़ा दिया है, 8 मीटर ये कर दिया, 8 मीटर ये आ गया, 16 है, और हमें ये एंगल निकालना है इसमें में व्हाट इज द एंगल थ्रू विच जिब हैज बीन रोटेटेड, बिल्कुल ठीक, ये एंगल हमें निकालना है। तो ये एंगल के लिए 8 मीटर ये आ गया है, 16 ये है, थीटा हमें ये निकालना है, तो ये सामने परपेंडिकुलर आएगा, तो हम इसमें भी साइन ही लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, साइन ही लगा देंगे। साइन क्योंकि थीटा हमें ये वाला निकालना है, अब इसको थीटा मान के फाइव मान लेते हैं, ठीक है, कुछ और एंगल फाइव मान लेते हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 8 आएगा और बेस यानी 16 आएगा। इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 किसका आ रहा है 30 पे आ रहा है, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री एंगल हमारा आ जाएगा। जब इसने इसको चेंज किया है तो यहाँ पर हमारा 30 डिग्री एंगल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द लेंथ बाय विच आरएस हैज बीन इंक्रीज्ड, मतलब उसकी आरएस की लेंथ कितनी इंक्रीज कर दी गई है, कितनी इंक्रीज कर दी गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस आरएस को हमने इंक्रीज करके ग्राउंड तक लेके आ गए थे, ये हमारा ग्राउंड तक आ गया था। तो ग्राउंड तक आने के बाद इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर 8 है, ये 24 इंक्रीज हो गया था यहाँ पर, ये चीज थी, ठीक है। अब हम देखेंगे, अभी ये थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसको हमने 8 लिया था, ये 8 है, फिलहाल ये 8 नहीं है क्योंकि हमने चेंज कर दिया था इसको, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, अगर थीटा ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि इसमें हम इस साइड को निकालेंगे। इस साइड को कैसे निकाला जाएगा, इस साइड को निकाल सकते हैं हम 16 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना है 256 है, माइनस में 8 का स्क्वायर कितना है 64 है, जो कि आ रहा है हमारा 192 अंडर रूट। इसको हम लिख सकते हैं 8√3, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। अब यहाँ पर 8√3 आ गया, तो इसमें हम देख सकते हैं 8√3 प्लस में 24, यानी कि ये टोटल लेंथ हो गई है। ये आर एस लेंथ, आर एस को हमने इंक्रीज कर दिया कहाँ पे, आर एस टी तक हमने इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी जो इंक्रीज लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो गई है, तो 8√3 है और प्लस में 24 है, ये टोटल इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर अगर हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस में 3 आ जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहता है। तो यहाँ हमने क्या करा है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि हमने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है, और इसके अलावा इस बार के बोर्ड के पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है। जो कि ये आपको जैसा मैंने बताया है कि सीबीएसई ने जितने पेपर लॉन्च किए, जैसे कि लास्ट के 10 साल के पेपर्स हैं, इन सबको हमने पूरा इस पे स्टडी किया है, इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितने तरह के क्वेश्चंस बने हैं, उसका पूरा निचोड़ करके हमने यहाँ पे निकाल के आपके लिए लेके आए हैं, और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनके मार्क्स भी बढ़ सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।